हमने पहले की वीडियोस में देखा अदब का मतलब क्या है और कैसे इस्लामिक मैनर सिर्फ कल्चर नहीं बल्कि डिवाइन इंस्पिरेशन पर मबनी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम एक मुस्लिम की ज़िंदगी का हर पहलू कैसे तय करता है, चाहे वो उसका रिश्ता हो दूसरों से या समाज से या इस दुनिया से या खुद अपने नफ्स से। चलिए समझते हैं। अदबुल इस्लाम सिर्फ टेबल मैनर्स या ग्रीटिंग एटिकेट नहीं है, ये एक मुकम्मल कोड है जो सोशल बिहेवियर के हर पहलू को कवर करता है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आप अदब को बाकी इस्लाम से अलग करके अप्लाई करेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि नमाज के अदब हैं, लेकिन अगर नमाज ही नहीं पढ़े तो वो अदब अधूरा है। जैसे नींद का अदब है, लेकिन अगर फज्र की नीयत नहीं तो वो अदब बेकार है। इस्लाम के तमाम हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो शख्स सही रिलीजियस एटीट्यूड रखता है वो नेचुरली अच्छे अदब को अपनाना चाहेगा। जैसे कि ईमान के बगैर इंसान खुद ब खुद अच्छे काम नहीं करेगा और अच्छे काम के बगैर ईमान कमज़ोर हो जाता है। ये लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसी लिंक के दम पर इस्लाम की ताकत है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। वेस्टर्न एटिकेट का ओरिजिन क्या है? ये लफ्ज़ फ्रेंच से आया, यूनी एटिकेट। इसका मतलब है एक टिकट या लिस्ट। ये वो लिस्ट थी जो रॉयल कोर्ट्स में लोगों को बताती थी कि कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे बात करनी। और इसका असली मकसद क्या था? एक स्कॉलर कहते हैं वेस्टर्न एटिकेट्स का मतलब अपर क्लास की प्रोटेक्शन करना था, यानी एक क्लास सिस्टम जो सस्टेन करने के लिए बनाया गया था। और जब ये आम लोगों तक फैला तो इसका मतलब कमज़ोर हो गया। लेकिन अदबुल इस्लाम बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मकसद क्लास सिस्टम नहीं बल्कि अल्लाह की याद है और ये हर मुस्लिम के लिए एक्सेसिबल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अरब हो या अजमी, ब्लैक हो या वाइट। अब यहाँ अक्सर उठने वाला सवाल कि क्या इस्लाम मोरालिटी के मामले में ज़्यादा सख्त नहीं है? हकीकत ये है कि जहाँ तक सर्टेन एस्पेक्ट्स का सवाल है, इस्लाम वाकई मोर रिजिड और मोर प्योरिटन है दूसरों के मुकाबले में। लेकिन क्यों? क्योंकि इखलाक किसी भी कौम की पहचान और ताकत की बुनियाद है और करप्शन और इमोरालिटी किसी भी कौम के जवाल की बुनियादी वजूहात में से है। इसलिए इस्लाम ब्लॉक करता है तमाम रास्ते जो करप्शन की तरफ जाएं, जैसे लग्जरियस लाइफस्टाइल और इंसानियत को ख़त्म कर दे ऐसी कोई चीज़। मटेरियल कंफर्ट्स कभी ह्यूमन वर्च्यूज़ पर तरजीह नहीं पा सकते और पॉलिटिक्स भी जो नॉन इस्लामिक थॉट में अमोरल या इमोरल है उसे भी इस्लाम की गोल्स के मुताबिक होना चाहिए, यानी इंसानी किरदार की तरक्की और ह्यूमैनिटी का तहफ़्फ़ुज़। इस्लाम में एक बहुत अहम टर्म है अल अमल अल सलाह, वर्चुअस डीड। ये सिर्फ रिलीजियस चीज़ों तक महदूद नहीं है बल्कि हर वो काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए वो अमल सालेह है। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम की ज़िंदगी से कुछ मिसालें। दो लोगों के पीछे इंसाफ करना, किसी को सवारी पर चढ़ाना, उसका सामान लोड करना, अच्छी बात बोलना, रास्ते से कांटे हटाना, आवारा जानवरों को खाना पानी देना, पहले सलाम करना, रिश्तेदारों की इयादत करना, यहाँ तक कि अपने बीवी के साथ मोहब्बत से पेश आना भी सदका है। कि इस्लाम का वाकई ब्यूटीफुल पहलू है। सबसे इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल मुस्लिम पर्सनालिटी हैं ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी और नेचुरलनेस। गुरूर और तकब्बुर किसी भी चीज़ में जायज़ नहीं। यहाँ तक कि कपड़े अगर दिखाने के लिए हो तो या सोशल स्टेटस फ्लॉन्ट कर रहे हो वो कपड़े भी मना है। खाना खाते वक्त तकिया लगाकर खाना मना है। ज़मीन पर बैठकर खाना ये ह्यूमिलिटी की निशानी है, इसलिए रिकमेंडेड है। सोने का बिस्तर ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। चाल में, बात में, सलाम में कोई घमंड नहीं। इस्लाम मॉडरेशन और नेचुरलनेस चाहता है। वेस्टर्न एटिकेट्स ने क्लास सिस्टम को सस्टेन किया और आज भी हाई सोसाइटी के लोग कॉम्प्लिकेटेड एटिकेट फॉलो करते हैं और ऑर्डिनरी लोग सिंपल। ये डिवीज़न क्रिएट करता है, लेकिन अदब अल इस्लाम ये डिवाइड नहीं करता, ये यूनियन क्रिएट करता है। क्योंकि ये रूल्स किसी रिच या पावरफुल ग्रुप के लिए नहीं बनाए, ये कुरान और सुन्ना से आए हैं और ये हर मुस्लिम के लिए इक्वल एक्सेसिबल है। एक वैरायटी ऑफ एटिकेट्स लेवल इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता, या तो अदब है या नहीं। तो अदब अल इस्लाम सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये फेथ और गुड डीड्स को जोड़ता है। यहाँ तक कि कुरान में बार बार ईमान और अमल सालेह का जिक्र आता है। ये दोनों इस दुनिया में एक बेहतर समाज के लिए ज़रूरी हैं और आखिरत में माफ़ी और जन्नत के लिए भी। जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जो ईमान लेकर आए और अच्छे अमल भी करें। तो अदब सिर्फ कल्चर या एटिकेट नहीं, ये दीन का हिस्सा है, ये अल्लाह की याद है और ये हमारी पहचान है।